हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ ये कल से नेक्स्ट पार्ट है। कल आपको मैंने यहाँ तक वीडियो दिखाया था, अब आ गई है सारे मैंने जो आपको लोगों को दिखाया था कल के ब्लॉग में, सारे डिब्बे मैंने अच्छे से बाहर रख दिए हैं वो। और अब मैं थोड़ा सा सर्फ, मैंने सर्फ नहीं, जो विम जेल है तो वो मैंने एक अपना जो बर्तन साफ़ करने वाला है ना, जूना और स्क्रब, उसी से मैं ये साफ़ कर रही हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू मिला रखा है, तो इससे क्या हो, चिकनापन थोड़ा साफ़ हो जाता है। और मतलब इतने गंदे तो नहीं हुए थे, लेकिन लग रहा है क्योंकि ये हमारा ना, जो हमारे लकड़ी लगा रखी है हमने, जो प्लाई है ना, ये इसी टाइप में लगा रखी है ताकि हमारा किचन ना बिल्कुल अच्छा मतलब गंदा ना दिखे। क्योंकि अगर वाइट लकड़ियाँ लगाते हैं तो गंदा हो जाता है, और एक एक हाथ अगर हम मारते रहते हैं ना डेली, तो कभी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ना मुझे था कि मुझे क्लीन करना है, लेकिन फिर भी गंदा दिख ही जाता है अपने आप को। अगर हम सफाई करने पे लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से हम अपनी जो है वो गंदगी निकाल ही देते हैं। मतलब हमें गंदगी दिखेगी वो, क्योंकि हम क्लीन करने के आदी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, जहाँ पर हमारा गैस का काउंटर है ना, जहाँ पर गैस रहता है, तो उसी के ऊपर जो रैक है ये मेन, जो जिसमें टू प्लाई, एक बीच में प्लाई लगी है, जो 2 रैक वाला है, वो गंदा ज़्यादा होता है। बाकी और तो सब साफ़ ही थे, क्योंकि उसी के ऊपर डायरेक्ट जो धुआं होता है, जो ऑयल का होता है, छौंका होता है ना, वही चिपकता है। और बाकी तो और उतने गंदे नहीं थे, लेकिन जैसे खोलने बंद करने में बच्चे कभी मसाले के हाथ होते हैं, कभी ऑयल के, कभी पानी के, तो वो ही दाग हो जाता है हमारे इन चीज़ों में, जहाँ जहाँ हम दाग रखते हैं। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हाथ लगता है ना खोलने बंद करने वाला, वहीं पर ज़्यादा गंदा होता है। और जगह हो ना हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर डेली हाथ लग रहा है। तो जी यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने ना अच्छे से घिस के, बिल्कुल एकदम जूना भी मिलाया था उसमें, तो अच्छे से घिस के मैंने सब कुछ निकाल दिया है। बस अब कुछ टाइम बाद मैं चिमनी भी लगा लूँगी, क्योंकि बिना चिमनी के ना ये हमें रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। जैसे थोड़ा सा भी ऑयल अगर छौंके का लगता है तो एकदम हाथ मार लो ना, तो उससे वो हो जाता है। और चिमनी लगाऊंगी अभी कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा अभी है टाइम, थोड़ा लगाऊंगी। लेकिन जैसा भी जो चीज़ भी है अपना, हम अगर साफ़ सुथरा रखें, अगर हम जैसे अपने घर को गंदा रखते हैं ना, अगर चिमनी लगाओ या कुछ लगाओ, आपका घर गंदा ही रहेगा। अगर आप बिना चिमनी के भी क्लीन करते हैं ना, तो आपके अंदर सफाई दिखती है कि आप कितना सफाई करते हो। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पहले विम बार से कर लिया था, विम जेल से, और फिर सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से करा था एक बार, फिर मैंने सूखा कपड़े से करा सफाई, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर मैंने उसके बाद पंखा भी चला दिया था, ताकि ये ऊपर जो है प्लाई ना मेरी, जो ये सूखते रहें, क्योंकि इनमें पानी लगने के बाद ना थोड़ा फूलने लग जाती है। तो इस चीज़ का अंदर बाहर पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब नीचे उतर गई थी, ऊपर पता है चढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि ऊपर एकदम से ना पकड़ने वाला भी कुछ नहीं था एकदम, और स्लैब भी उसी के पास थी। तो स्टूल में चढ़ के तब मैं ऊपर चढ़ रही थी। अगर सफाई करनी है ना, तो हम क्या होता है ना, अपने मतलब इंतज़ाम भी हो जाता है। अगर जैसे हम सफाई करते रहते हैं ना कि हम कैसे करेंगे, ये माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर सफाई करनी है, अगर नहीं करनी होती है, तो वही चीज़ है, बहाने भी बहुत हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए ऊपर साफ़ करने के बाद अभी नीचे भी मैंने थोड़ा सा विम जेल लगा लिया है। इस बर्तन वाले जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसी से कर रखी हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ना, गैस के ही पास वाले में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वहीं पर ज़्यादा घिसने की ज़रूरत हो रही थी। और थोड़ा सा वो पॉइंट, लाइट का भी पॉइंट था, उस पर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा चिपचिपा हुआ था। हाथों हाथ मैंने गैस भी साफ़ कर लिया है। सारे मैंने गैस के जो हैं चूल्हे और वो प्लेट्स, वो निकाल के धोने के लिए रख दिया था। और बाकी साथ में मैं जो छोटे छोटे डिब्बे यहाँ पर अंदर है ना, इनको भी एक एक हाथ मार रही थी। देखिए आप, यहीं पर साफ़ करके यहीं पर से मैं इनको अरेंज कर दूँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना आपको, कोई चीज़ बाहर ले जाने वाली नहीं होती है, सभी चीज़ बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने जो मेरे बाहर धोने वाले हैं वो मैंने बाहर रखे हैं। बाकी 2 घी के डिब्बे आप ऊपर देख सकते हैं, वही हैं। और बाकी ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑयल, ये चीज़ें, ये मैंने अंदर रखी हैं। और जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर हाथ से ही साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा कहीं पर चाकू से भी निकालना हो रहा था एकदम से ना, बहुत ज़्यादा कोनों, जैसे कोनर होते हैं, उन चीज़ों में छूट जाता है जो ऑयल होता है ना, वो उसका चिपचिपापन, तो वो चाकू से निकाल दी थी। जब क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करो। तो हाथों हाथ पोंछ पाछ के इनको फिर सब अरेंज भी कर दिया था। और उसके बाद ये छोटी मोटी शीशियाँ मैं यहाँ पर धो भी रही थी। अभी मुझे गैस धोना है, फिर ये स्लैब धोऊँगी, उसके बाद जो मेरे आगे के होंगे तब मैं वो अच्छे से पोंछ पाछ के रखूँगी।
गाइज़ यहाँ पर देखिए सब ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दिया है। आप ऊपर स्लैब देख सकते हैं और ऊपर टाइल्स देख सकते हैं। जो भी है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, एकदम शीशे की तरह चमका दिया है जितना भी अपने से होता है। डीप मोटा मोटा भी नहीं कहूँगी मैं, बारीक ही करूँगी। तो अब करना है तो फिर मोटा क्या करना है, बारीक ही करना चाहिए। और सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ पर धो रही हूँ ऊपर के चीज़ों में आर ओ जो है वो भी 10 बार हम वही है साफ़ करने की, तो वही है कि डेली हाथ लगता है इसमें हर टाइम, एनी टाइम। पानी का तो इस्तेमाल हर टाइम होता है, तो इसको भी मैं आज क्लीन ही कर दूँगी। वैसे इतना गंदा ये होता नहीं है क्योंकि मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो इस पर भी एक एक हाथ मारते रहती हूँ जूने से, तो वो साफ़ हो जाता है ऑलरेडी। लेकिन मैंने कहा आज लगे हाथ थोड़ा सा इसमें, इसको भी क्या भूलना, वो भी कहेगा मुझे भूल गए साफ़ करते करते। तो जी ऊपर के तो सारी क्लीनिंग हो गई है और 2-4 बर्तन ही हैं वो मैं करूँगी अभी। फिर से मैं बड़ा परात लेके आई थी, जैसे मतलब बड़ा चीज़, उसमें मैं नीचे के सारे थाली प्लेट्स ये रख लूँगी और जो कटोरे हैं बाकी तो मैंने बाहर रखे हैं बड़े टब में, वो मतलब टोकरी में रखे हैं बाहर, क्योंकि वो धूप में मैंने कहा यहाँ पर जगह भी नहीं हो रही है। और कुछ जो अंदर थे मेरे, इनको भी निकालूंगी मैं, इनको भी एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इनको कपड़े से साफ़ कपड़े से पोंछ के तब जाके मैं अरेंज करूँगी। और ये भी मैंने सारे जो है ना ये रैक ये भी धोने हैं। अब इनको ना सब गैस के ऊपर रख दिया है मैंने, ताकि ये मेरे हाथ से ना कभी इधर उधर, क्योंकि इधर उधर ना हाथ भी बहुत लग जाता है तो कभी गिरते पड़ते रहती हूँ। और पता है गाइस ना, पता नहीं क्यों सफाई करने में ना हाथों के ऐसे हाल हो रखे हैं, उंगलियाँ कटी हैं, कहीं पर छिला है, नाखून टूट गया, बहुत कुछ। क्योंकि हम अनाधुन सफाई करते हैं ना, सफाई करने में कब हमारा हाथ कहाँ लग रहा है, और हाथों का ही काम मेन होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, उंगलियों में इतने छिले हुए उंगलियां हो रही हैं। रात में सुबह तो नहीं हो रहा था, सॉरी रात में तो नहीं हो रहा था, लेकिन सुबह जब उठ के आई ना तब तो मेरे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा था। पता है ताज़ा ताज़ा दर्द होता नहीं है ना, उसके दूसरे दिन होता है। तो जी यहाँ पर सारे मैंने आटे चावल के भी जो हैं बॉक्स वो भी बाहर रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था, जो जालियाँ थी उनके अंदर भी, क्योंकि बाहर बाहर तो हम करते हैं लेकिन जो अंदर कोनों में ये रैक के अंदर होते हैं ना वो भी गंदे रह जाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सीलन है गाइस, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अंदर तक ना मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे गीले गीले रहते हैं ये दीवारें। तो सीलन की वजह से बाहर बाहर तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर का क्या करें, सीलन अंदर तो धूप भी नहीं जाती है, हवा भी नहीं जाती है। पंखे भी मैं जैसे मैंने कभी भी एनी टाइम ना खाना खाने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद, जैसे सब कुछ सफाई करने के बाद मैं पंखा चला देती हूँ 1-8 घंटे के लिए। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इतना है, वरना सीलन ना बहुत ज़्यादा है। दरवाजे मेरे सारे ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे एक आध, इसका तो एक पल्ला मतलब सड़ गया था तो वो मैंने निकाल ही दिया। फिर मैंने कहा क्यों टूटी फूटी चीज़ रखने से अच्छा ना हो। तो अभी मैंने इनको भी, नीचे वाले रैकों को भी ना अच्छे से सर्फ के पानी से, मतलब विम बार के पानी से, उससे मैंने अच्छे से ये देखिए साफ़ कर लिया है। ये भी स्टील के हैं, निकाल के मैं इनको करते रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना डेली का काम है, तो ये उतने गंदे नहीं रहते हैं। जहाँ पर हम चढ़ के उतर के करते हैं ना वो उस जगह पर होता है ज़्यादा गंदा। तो मैंने अच्छे से एक बार साबुन से साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर अब थोड़ा गीला कपड़े से करती हूँ, फिर उसके बाद में सूखे कपड़े से इनको सब पोंछूंगी, क्योंकि लकड़ी है तो ख़राब हो जाता है। तो सब कुछ नीचे का भी क्लीन होने के बाद, नीचे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे क्योंकि एक जगह सिलेंडर था, एक जगह काफ़ी वो चीज़ें थी तो मैंने निकाली नहीं। आटे के चावल और चावल का जो था, आटा चावल का, दोनों वो निकाले। बाकी यहाँ पर बर्तन थे जो कि मैंने निकाले हुए थे, तो अब मैं उनको साफ़ करने के बाद पोंछ के इसको रख दूँगी। पंखा चला रखा है ऊपर, तो देखिए कितने अच्छे चमक रहे हैं ना बर्तन, मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ना देखो बर्तन कैसे भी हो, पुराने तो होते, नए नहीं रहते, लेकिन इनको साफ़ करके रखना चाहिए। मुझे ना थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़्यादा रहता है। और मेरे किसी के किए हुए साफ़ के बर्तन ना, अगर जैसे बच्चे धोते हैं कभी, मेरा पसंद नहीं आता तो मैं उनको फिर वापस ही से धो लेती हूँ। मन नहीं मानता है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मन मानता ही नहीं है कि मुझे लगता है नहीं साफ़ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कपड़े लगा के, अभी तो आपको 1-2 प्लेट ही दिख रहे होंगे और बाहर रखे हैं मैंने बाकी धूप में। आजकल ठंडियों में मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा धूप में भी बर्तनों को रख देती हूँ, तो वो जो होता है उनमें जो दाग होते हैं ना पानी के, वो नहीं रहते हैं, वो एकदम सूख जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये परात की बारी आती है, तो इसको भी पोंछ के, मेरा बहुत मतलब साथी है ये मेरा एक प्रकार की, ये और टब, इनमें ही मैं हमेशा हर चीज़ों को ना अपना वो कर देती हूँ।
और यहाँ पर मेरा जो गैस है ना, आपको यकीन नहीं आएगा, 19-20 साल हो गए हैं इस गैस को। जितनी से मेरी शादी का टाइम हो गया ना, तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी भी देखने पर ये लगता है कि शायद नया ही है, सन फ्लेम का था। पुरानी चीज़ कितनी अच्छी होती है ना चलने वाली। तो देखिए कितना अच्छा, धोने के बाद तो और चमचमा जाता है। इसका स्टील बहुत बढ़िया है। तो गाइस इतना सफाई कर ही रही थी, तो उतने में मेरा क्या है ना, पार्सल आ गया था। मैंने एक साड़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि अभी काम काज के दिन आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी के लिए मैंने एक साड़ी मंगाई थी, तो वो भी आ गया था। फिर वो लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया नहीं था, फिर मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि मैंने सोचा एक बार किचन से सफाई करते हुए ले आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस करते करते, मतलब 12 बज ही गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने घर के काम है, दिवाली की सफाई तो चलती रहती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा अंदर के भी अलमारियों के अंदर से भी मैंने निकाला था, तो आपको रेता दिख रहा होगा, तो सब कुछ ये निकाल के लाई हूँ। वैसे ज़्यादा घर मेरा गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बारीकी से सब कुछ झाड़ के ले आ गई थी। तो गाइज मैंने सुबह पहले ना बच्चे आने के बाद सीधे किचन में ही लग गई थी। तो किचन देखिए मेरा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। बस अब थोड़ा सा डिब्बे उब्बे साफ़ करने हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा, झाड़ू नहीं लगाया था मैंने कहा अब मैं पूरा झाड़ू करके फिर किचन की धुलाई करूँगी पूरा, और उसके बाद बरामदा धोने के बाद डिब्बे साफ़ करूँगी। टाइम भी 12 बज गया है, हर चीज़ का देखना होता है। तो गाइस यहाँ पर झाड़ू भी लगा दिया था, अब आ रही थी पोछे लगाने की बारी। तो अंदर से तो मैं सारा कुछ लगा के आ गई थी, और हाथों हाथ जहाँ पर भी मुझे चेयर टेबल और ये दिख रहे थे ना, जो चीज़ें साफ़ करने वाली हैं, तो उनको भी मैं हाथों हाथ पोछे से साफ़ कर ले आई थी। वैसे घर ज़्यादा गंदा होता नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। तो पोछा लगा देती हूँ ना, और भी चमक जाता है पूरा घर, क्योंकि बारीकी से पोछा लगाओ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, झाड़ू पोछा करने में ही मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ 3 कमरों में। एक बरामदा तो अलग बात है, सिर्फ 3 ही कमरे, एक लॉबी, 2 कमरे अंदर और एक किचन, सॉरी 4। तो इतने में, क्योंकि डीपली करने से ये होता है। हाँ ऐसा है कि कभी कभी नहीं भी करती हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि घर जब साफ़ रहता है तो कभी नहीं भी करो, मन नहीं करता है ना, कभी कभी नहीं करने का, ज़्यादातर कर ही देते हैं। कभी कभी मन करता है कि आज चलो यार छोड़ो यार, आज ताकत नहीं आ रही है, झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से झाड़ू लगाने का मतलब भी ना पोछे से कम नहीं होता है। जैसे अगर हम अच्छे से कोने कोने सफाई करें ना, तो पोछा नहीं भी लगाओ तो कभी कभी चलता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता नहीं है, लगाना ही पड़ता है। तो जी यहाँ पर किचन में मैं ना, जैसे मैंने कहा था कि पूरा साफ़ करने के बाद मैं धोऊंगी, तो छोटा सा किचन है, तो इसमें मैंने देखिए अच्छे से ये धो दिया है, और ज़्यादा बड़ी बाल्टी भी लाई, किचन के बर्तन से मैंने अच्छे से फ्रिज के नीचे को डाल दी थी मैं ज़्यादा पानी। रिया बोल रही थी मम्मी आपको करंट लगेगा, शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट लगेगा आपको, तो आप ऐसा मत करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब वो फ्रिज नहीं है ना जो करंट छोड़ते हैं, अब तो ऑटोमेटिक वाले फ्रिज हैं, इन्वर्टर टू कनेक्टेड फ्रिज हैं, तो इतना वो नहीं है, इतना ख़तरा नहीं होता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने धो के, अब मैंने सिंगल वाइपर मारा, और अब मैं पोछे के कपड़े के साथ वाइपर मार रही हूँ, ताकि मेरा किचन ना बहुत बढ़िया हो जाए। तो अच्छे से मैंने देखिए, मुझे बहुत ही, मैं बोलने में ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अपने आप को लगता है, अपनी मेहनत कोई करे ना करे, हमें तो खुद पता है ना हम कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना साफ़ हो रहा है। कोई कहे या ना कहे, किसी कहने वाली बात नहीं होती है, हमें खुद से महसूस होता है कि किसी भी इंसान को ना, अगर वो अच्छा काम करे या गलत काम करे, उससे पहले खुद महसूस होता है कि ये मैंने गलत किया है या मैंने अच्छा किया है। अगर हमें अपने आप में अच्छा लग रहा है कि नहीं मैंने साफ़ किया है, तो साफ़ किया है हमने, किसी को इसके क्रेडिट देने की कोई वो नहीं होती है। तो आप भी देख सकते हैं साफ़ किया है। तो यहाँ पर हाथों हाथ मैंने फ्रिज में भी लगा दिया है, अंदर से तो बिल्कुल एकदम साफ़ है फ्रिज, तो मैंने बाहर ही जितना गंदा है ना वो सब, क्योंकि फ्रीज में भी ना, जैसे हम कभी किचन में खड़े रहते हैं तो मैं एक हाथ उसमें भी मार लेती हूँ, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस यहाँ पर ना टाइम भी बहुत हो रहा था, 1 बज गया था, तो मैंने यहाँ पर देखिए खाना बनाने भी स्टार्ट कर दिया। चावल था नहीं इसमें, देखा लाल है, आपने ग्रीन बोला था। झूठे मैंने येलो बोला था, आपने वो बोला था ग्रीन। तो इसमें मिला है बॉटल,
जो कि हर बार मिलता है गौरी चावल में। कैसा बोतल है इस बार, अलग ही है क्या? नहीं तो हाँ, ये वाला रेड होना चाहिए था ना, ब्लैक था ना औरों में। कहाँ है वो? और वो नीचे वाले में दिखा, अगली बार पिछली बार वाले कैसे थे? ये हाँ, अलग अलग हो रहा है। पिछली बार इसमें बड़ा ब्लैक भी है। बड़ा है, सब बड़ा है। तो गाइस यहाँ पर खाना भी बनाते रह रही हूँ और चावल रखे हैं। बाकी ये सब देखे अभी ऐसे ही रखे हैं डिब्बे उब्बे, और नीचे क्लीन कर दिया है, फर्श पूरा धो दिया है मैंने। और बाहर ना डिब्बे रखे हैं मैंने अभी धोने के लिए, यहीं से दिख रहे हैं क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ये डिब्बे सारे ऐसे हैं और कुछ डिब्बे वहाँ पर हैं, कुछ डिब्बे वहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर हैं। तो ये ऐसे हैं। बस अब खाना बनाने टाइम, क्योंकि टाइम देखिए 1:30 बज चुका है, ये 1:30 बज गया है, तो इसीलिए मुझे खाना बनाने की भी जल्दी थी। चावल नहीं थे इसलिए मैंने खाली करा और अभी ये सब कुछ हो गया है। थोड़ी सी मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद फिर धोंगे डिब्बे लोग। तो गाइस यहाँ पर ना फिर शाम का समय हो गया था, सबको खाना ना खिलाने के बाद सब चले गए थे। मिस्टर जी भी मार्केट चले गए थे किसी काम से, आजकल दौड़ा भागी भी हो ही रही है। तो यहाँ पर मैंने जो दाल रखी थी ना डाइनिंग पे, तो यहाँ पर अब धूप आ गई, सुबह धूप नहीं आई थी इसीलिए मैंने अंदर ही रखे थे। अभी मैं इनको सबको धूप में रख दूँगी। बाकी यहाँ पर ग्लासेस भी रखी हैं और बाहर टोकरी में आप बर्तन भी देख सकते हैं, कप भी देख सकते हैं। तो धूप में ही मैं इनको साफ़ करूँगी दालों को जब तक धूप है, और उसके बाद मैं इनको डिब्बों में रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे दोनों टब भरे हुए हैं। एक टब में तो काफ़ी डिब्बे बड़े बड़े वाले हैं और छोटे छोटे मशीन के ऊपर हैं। तो मैं इनको ला गई थी अब सारे धोने के लिए। एक बार इनको एक साथ रख देती हूँ पहले, फिर आराम से मैं बैठूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अंदर के जो काम छोटे होते हैं उनको पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको, क्योंकि इसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। और ये दरवाजे का मैट था, इसको भी मैंने ना ये सीक वाले झाड़ू से ना अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसकी गंदगी हमें फूल वाले झाड़ू से नहीं निकलती है। तो मैं इसे सीक वाले झाड़ू से ही इसको, कालीन को या ब्रश से, इसी से निकलती है, तो इसी से करती हूँ। तो गाइस आप आराम से यहाँ पे बैठ के सारे डिब्बे कर देती हूँ अपने क्लीन। जो कोई तो बंद ही हैं, एयर टाइट हैं, तो मैं उन्हें बाहर ही करूँगी। और जो बड़े बड़े हैं उनको खोलने के बाद मैंने दालें रख दी थी, उनको अच्छे से मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो जी मैं इन डिब्बों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको। कोको कैसे देखा है मेरे को काम करते हुए? काम पर नजर रख रहे हो तुम? मम्मी तो कैसे रख रही है चीजों को? मम्मी तो आदत को बना दे रहे पेड़। मम्मी सब गिर गए हैं। पीटे खा लेता हूँ तो गाइस सुबह से शाम हो गई है, हमारा किचन का ना अभी तक काम नहीं निपटा है। देखिए अब मैं यहाँ पर पेपर बिछा रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा डिब्बे पे गंदे नहीं होते हैं। और सुबह से रात हो गई है, ये काम करते करते मेरे काम पूरा नहीं हुआ है किचन का।
और तूने ये नहीं बोलता कि टिप भी दे देना, थोड़ा सा दे दे, हमें गलत नहीं देना होगा। बाहर टप में नहीं है। तो जी अब उसके दाल रखने के बाद मैं चले गई थी दूध लेने के लिए। तो वहाँ से आई, फिर जाके मैंने यहाँ पर किचन अपना अरेंज किया है। देखिए 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है शाम के, और पूरा दिन लग गया मुझे आज किचन में, बहुत ज़्यादा काम हुआ। फिर एक एक चीज़ों को अरेंज करना, डिब्बे रखना, अखबार बिछाना हो ही जाता है। जैसे हम अपनी चीज़ों को ना अच्छे से रखेंगे तो दूसरे दिन हमें वो अच्छे से मिलती है। तो एक एक डिब्बे में अच्छे से यहाँ पर रख रही हूँ बढ़िया करके। बाकी आज किचन क्लीनिंग का मेरा पूरा काम अच्छे से हो गया है, और सुबह से लगी हूँ, अभी तक 7 बज चुका है शाम के, क्योंकि होता ही है पूरा दिन ना, डिब्बे सूखते हैं, दालें अलग अलग रखे रहती हूँ। तो और बाकी बिछाना, डिब्बे और अखबार बिछाना, मतलब सेट करना हो ही जाता है पूरा समय। भाई इतना है कि किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरे, मैंने अच्छे से अखबार बिछाने के बाद अच्छे से मैंने अपने डिब्बे जो भी हैं छोटे बड़े वो सेट कर लिए हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर नीचे अखबार बिछा लिया है, और पूरे जो भी मेरे डिब्बे हैं सब मैंने क्लीन कर लिए हैं, दालें उनमें अरेंज करी। तो ये बड़े बड़े डिब्बे एक साथ रहते हैं, जिसमें मेरी यहाँ पर दाल, चीनी और ये ऑयल रहता है। बाकी यहाँ पर हैं जो सीधे गैस के ऊपर रहते हैं वो सामान, ताकि मैं जो हमारी डेली यूज़ में ज़्यादातर काम आते हैं वो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखिए मसाले, नमक वगैरह, चाय पत्ती, छोटा वाला डब्बा चीनी का, और बाकी हमारी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें। तो मैंने इस तरह से सारे अखबार इनमें नीचे से बिछा के एक साइड सब कुछ ये कर रखा है। यहाँ एक ये है सेट। तो यहाँ पर क्या है, घी के डिब्बे रहते हैं, बाकी स्टील के डिब्बों में यहाँ पर घी रहता है, और अभी कुछ डिब्बे अंदर हैं। बाकी यहाँ पर जो है हमारे किचन में काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये बेसन, मैदा, ये सब कुछ यहाँ पर रहता है हमारा। बाकी इसमें है हमारे कप और एक ग्लासेस, और वो भी एक गिलास। ये सब काउंटर सिर्फ घी और इन चीज़ों के लिए ही है। तो गाइस बाकी थर्ड वाला ये है। थर्ड वाले में मैंने अखबार नहीं बिछाया अभी, तो मैंने ये कराई नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर ये चीज़ें फूटने वाली थी। तो ये सारे जार जो हैं अचार के हैं, जो कि मैं एक सीज़न में बनाए हुए हैं। ये भी, इसमें भी अचार है, ये पीछे सारे अचार के डिब्बे हैं, इसमें भी अचार है, सारे आम के अचार हैं, और पीछे लगा के उसमें भी अचार है। तो ये सारे अचार के डिब्बे हैं पीछे। और बाकी यहाँ पर हल्दी, विनेगर, रूह अफ़ज़ा और ये चीज़ें रहती हैं। इसमें चावल का आटा है, और बाकी उसमें ये सब कुछ जो बड़ी बड़ी कभी कभी काम में आती हैं वो चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। मैं क्योंकि अलग अलग के हिसाब से ना मैंने अरेंज कर रखे हैं अपनी चीज़ें, ताकि मेरे जो कम यूज हो वो लास्ट में रखा है, जो थोड़ा कभी कभी यूज होता है जो चीज़ें वो सेकंड नंबर पर रखी हैं। जो डेली यूज होती हैं वो सीधे हमने गैस के ऊपर ही रखा हुआ है, और उस साइड जो है वो हमारा दालें हमें दिन में बनाते हैं, तो ये इस साइड रखा है। अब इनको अच्छे से मैं सब बंद कर देती हूँ। तो किचन मेरा देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुका है, और अब खाना बनाते बनाते तो सब कुछ होता ही है, जितना मुझसे होता है मैंने वो कर लिया है। तो यहाँ पर ये सारे मैं इनको बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पूरे रैक में जो है वो सारे डिब्बे पे हैं, और बाकी यहाँ पर भी अभी बस इसमें के बर्तन रखने हैं, मुझे अंदर अरेंज करने हैं। ये अखबार बिछाया था तो बच गया है। छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में, नमक, चाट नमक, काला नमक और जैम, अचार नॉर्मल छोटी शीशी में निकाले हैं, और मिर्च का अचार, और ये सॉस, टमाटर सॉस, और यहाँ पर भी कि मिर्च का अचार है, इसमें भी मैंने मिर्च का अचार रखा है। बाकी छोटे बर्तन में घी, चाकू, ये चीज़ें अभी इसमें भी अरेंज करने हैं। तो कुछ सामान यहाँ का मिक्सर रखना है यहाँ पर, और ये टिश्यू पेपर है इसमें, और यहाँ पर जो है ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ये आटा है इसमें जो हम रोटी बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। गाइस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे हम किचन की सफाई करते हैं ना, तो सफाई करते समय तो वो सारी चीज़ें ठीक है, हमें सारे डिब्बों में मिलती हैं, और वो बिल्कुल एकदम हर चीज़ डिब्बों में है। लेकिन सफाई करने के बाद जब हम
डिब्बे देखते हैं ना तो इतने डिब्बे बच जाते हैं। कैसे बच जाते होंगे? मेरे इतने सारे डिब्बे बच गए हैं अभी। ये डिब्बे मेरे, पता नहीं इनका सामान क्या हो गया, ऐसा क्यों हो जाता है, हर बार होता है मेरे साथ ही। मेरे इतने डिब्बे ये बच गए हैं। अब पता नहीं ये कौन सी चीज़ के बचे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हर बार ही किचन क्लीन करती हूँ तो तीन चार डिब्बे मेरे बच जाते हैं। पता नहीं कैसे बच जाते हैं, क्या बच जाता है सामान। सुबह मैंने वही रखे थे और अभी भी वही है। तो यही समझ नहीं आया कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, 3-4 डिब्बे बच जाते हैं या कभी कम पड़ जाते हैं। ये होता है, ये सबके साथ होता है ना, पता नहीं कैसे होता है। तो गाइज आज ये था मेरा किचन क्लीनिंग का रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। अभी बहुत ज़्यादा सफाई रखी है, दिन है कम दिवाली के, कल का टारगेट कुछ और है। तो मिलती हूँ आप नए क्लीनिंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और आजकल सभी व्यस्त हो रहे होंगे दिवाली की सफाई के लिए। तो गाइज इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।